कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 10 बड़े चलो अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 बड़े चलो कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। चलिए पढ़ते हैं। शस्त्र शस्त्र, अस्त्र अस्त्र, अटूट अटूट, मिसाल या उदाहरण मिसाल। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फानी चोटी, हिमशिखर, होंठ या बुल, अधर, अमृत सुधा, जहर कालकूट, होली फाग, आज़ादी स्वतंत्रता। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है कवि किसको या किन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका उत्तर है कवि स्वतंत्रता सेनानियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगला प्रश्न है कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव क्यों देता है। इसका उत्तर है कवि गांधीवादी है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए कवि भी अहिंसा के रास्ते पर चलता हुआ अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव देता है। अगला प्रश्न है ये कविता देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी अथवा बाद में। इसका उत्तर है ये कविता देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है कवि अपने पाठकों को मशाल बनकर जलने के लिए प्रेरणा क्यों देता है। इसका उत्तर है कवि 2 कारणों से मशाल बनकर जलने की प्रेरणा देता है। पहला कारण है मशाल अंधेरे में प्रकाश देती है, उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी गुलामी के अंधेरे में फंसे लोगों को मार्ग दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। अगला है पॉइंट, जिस प्रकार एक मशाल से दूसरी मशाल जलती है, उसी प्रकार एक स्वतंत्रता सेनानी से दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है जिए चलो मरे चलो कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलता है क्यों। एक बार फिर से देखिए, जिए चलो मरे चलो कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलता है क्यों। इसका उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर जीवन और मरण दोनों हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति जीवन है और स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देना मरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन मरण की परवाह नहीं करता, वह जीता भी है और मरता भी है। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर जीवन और मरण दोनों हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति जीवन है और स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देना मरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन मरण की परवाह नहीं करता, वह जीता भी है और मरता भी है। अगला प्रश्न है कविता का सार लिखें। देखिए कविता का सार, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता बड़े चलो में
कवि स्वतंत्रता सेनानियों को कहता है कि चाहे उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, चाहे उनको अन्न, जल, वस्त्र आदि भी ना मिले, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डट जाना चाहिए और लगातार आगे बढ़ना चाहिए। उनके सामने चाहे पर्वत के समान बड़ी बड़ी बाधाएं क्यों ना खड़ी हों, उनके शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। वे चाहे घोर मुसीबत में फंस जाएं, चाहे उनके सामने मृत्यु नाच रही हो, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना है। इस प्रकार उन्हें एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना है। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण रक्त देना होगा। एक बार फिर से देखिए कविता का सार। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता बड़े चलो में कवि स्वतंत्रता सेनानियों को कहता है कि चाहे उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, चाहे उनको अन्न, जल, वस्त्र आदि भी ना मिले, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डट जाना चाहिए और लगातार आगे बढ़ना चाहिए। उनके सामने चाहे पर्वत के समान बड़ी बड़ी बाधाएं क्यों ना खड़ी हों, उनके शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। वे चाहे घोर मुसीबत में फंस जाएं, चाहे उनके सामने मृत्यु नाच रही हो, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना है। इस प्रकार उन्हें एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना है। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण रक्त देना होगा। अगले भाग में है इन शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। शब्द है समक्ष, इसका अर्थ होता है सामने। वाक्य प्रयोग है तुम्हारे समक्ष चाहे कितनी भी मुसीबतें खड़ी हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अगला शब्द है कालकूट, इसका अर्थ होता है भयंकर विष। इसका वाक्य प्रयोग है कालकूट जबान पर रखते ही मृत्यु हो जाती है। अगला शब्द है सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। इसका वाक्य प्रयोग है मीठे वचन सुधा के समान होते हैं। शब्द है फाग, जिसका अर्थ होता है होली। देश की रक्षा के लिए देशभक्त रक्त की फाग खेलने में भी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। अगला है शब्द अशेष, जिसका अर्थ होता है पूर्ण। महात्मा गांधी ने अशेष जीवन देश की सेवा में लगा दिया। अगले भाग में है विपरीतार्थक शब्द लिखें, जिसे हम विरोधी शब्द या विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं। स्वतंत्रता का विपरीत है परतंत्रता, मरण का विपरीत है जीवन, कालकूट का विपरीत है अमृत। अगले भाग में है संज्ञा शब्द बनाएं। रुकना का संज्ञा शब्द है रुकावट, झुकना का है झुकाव, जलना का संज्ञा शब्द है जलन, निखरना का संज्ञा शब्द है निखार, बिखरना का संज्ञा शब्द है बिखराव। अगले भाग में है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। शब्द है वस्त्र, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं कपड़े, पोशाक। शिखर के पर्यायवाची शब्द है चोटी, ऊंचाई। अटूट के पर्यायवाची शब्द हैं अखंड, दृढ़। राग के पर्यायवाची शब्द हैं अनुराग, मोह। मशाल के पर्यायवाची शब्द हैं दीपशिखा, अग्निशिखा। मिसाल के हैं उदाहरण, नमूना। नीर के हैं जल, पानी। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 10 बड़े चलो कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। अपना कार्य समय पर करते रहिए। धन्यवाद।